बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हल करना है आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा पहले। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल दिस वन बाय x प्लस 1 इज़ 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ab व्हेन द पोलिनोमियल इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव्स द रिमाइंडर b प्लस 5। दो बातें हैं यहाँ पे। जब हम पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 2b आती है। जब हम पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू b प्लस 5 आती है। ठीक है, चलिए इसको उसी पैटर्न पे हल करते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चन हल किए थे। सॉल्यूशन सबसे पहले x प्लस 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं हम इसको। तो जिस वैल्यू से डिवाइड हो रहा होता है वहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अब स्टूडेंट पोलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस से 7। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा। -1 का क्यूब -1 प्लस a -1 का स्क्वायर +1 प्लस 7। तो -1 प्लस 7 यहाँ से सॉल्व होकर हमारे पास रिजल्ट बना 6। तो ये p ऑफ -1 रिमाइंडर है। अब जैसा कि हम जानते हैं एज रिमाइंडर की वैल्यू हमें गिवन है। रिमाइंडर यानी कि ये जो p ऑफ -1 है, रिमाइंडर की वैल्यू हमें कितनी दी है 2b। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देखिएगा कि जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइडेड बाय किया x प्लस 1 से, द रिमाइंडर इज़ 2b। तो x प्लस 1 से जब सॉल्व करना है तो रिमाइंडर का रिजल्ट किसके इक्वेट करना है, हमने 2b के इक्वल। तो हम यहाँ से लिखेंगे 6 प्लस a इज़ इक्वल टू 2b। ठीक है, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 2b। ये 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6 हो गया। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक हमारी वर्किंग क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b व्हेन द पॉलिनोमियल इज बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव्स द रिमाइंडर b प्लस 5। अब हमने इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से सॉल्व करना है। नाउ अब हमने x माइनस 2 को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x इज़ इक्वल टू 2। अब पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 2 पुट हो जाएगा। 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 7। 8 और 7 15 प्लस 4a। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास किसका है, p ऑफ 2 का। अब अगेन एज रिमाइंडर यानी कि p ऑफ 2 का जो रिज़ल्ट है वो b प्लस 5 के बराबर है। रिमाइंडर की वैल्यू हमें b प्लस 5 दी गई है। तो हम इस एक्सप्रेशन को b प्लस 5 के इक्वल कर देंगे। तो अब यहाँ से आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख लें। तो 4a माइनस b लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का हो गया, और ये जो 15 है ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 15। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, b माइनस 4a माइनस b इज़ इक्वल टू -10। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास। दोनों इक्वेशंस को मैं लिख रहा हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4a माइनस b इज़ इक्वल टू -10। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू जो आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट इन 2। यहाँ से जो a की वैल्यू आई है उसको हमने यहाँ पे सेट कर देना है। 4 a की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 2b माइनस 6 इज़ इक्वल टू माइनस b इज़ इक्वल टू -10। 4 ऐसे ही इस a की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, कौन सी, 2b माइनस 6 माइनस b एज इट इज़ इक्वल टू -10 एज इट इज़।
अब स्टूडेंट 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 ज़ार 8 बी माइनस 4 6 ज़ार 24 माइनस बी इज़ इक्वल टू -10। अब ये 8b और -b सॉल्व होके क्या जनरेट करेंगे हमारे पास, यहाँ से रिज़ल्ट बन रहा है हमारे पास 8b में से 1b निकाला तो 7b, ये 24 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, -10 + 24। ठीक है, अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे हम। दिस इम्प्लाइज तो यहाँ से 7b इज़ इक्वल टू 14, तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको b इज़ इक्वल टू 14/7। दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू 2, b के अमाउंट आ गए 2। अब इसको जिस मर्ज़ी क्वेश्चन में पुट कर दें, 1 में कर दें चाहे 2 में कर दें, तो मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a इज़ इक्वल टू 2, b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 - 6, तो a इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 -6। दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट यही दो वैल्यूज़ थी जो हमने फाइंड करनी थी। a के अमाउंट हमारे पास आ गई -2 और b के अमाउंट आ गई हमारे पास +2। तो ये हमारा सोल्यूशन है, विच इज़ आवर आंसर।